बहुत सारे बच्चों का एएमयू 11th सेल्फ फाइनेंस स्कीम से रिलेटेड ये सवाल रहता है कि सर हमारी इतनी वेटिंग है, इतने क्वेश्चन है, हम एक्सटर्नल है, इंटरनल है। वो बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूंगा, यानी कि वो आंसर आपके तक इस वीडियो के थ्रू आप तक ये पहुँचने वाले हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, सर क्या ये सीट्स जो है वो इंटरनल की है या ये एक्सटर्नल की है, या हमारी इतने मार्क्स हैं। देखिए सबसे पहले बात तो ये, जितनी भी सीट सेल्फ फाइनेंस की होती हैं वो सारी इंटरनल की होती हैं। अब ये ज़रूरी है कि वो इंटरनल बच्चा इस एडमिशन को लेता है, यानी इस सीट को लेता है या नहीं लेता है या इस सीट को फुलफ़िल करने के लिए उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है। जैसे कि 45% 3 सब्जेक्ट में पीसीएम है या पीसीबी है, अगर वो लेने जा रहा है तो साइंस के, इंग्लिश के और जो मार्क्स हैं मैथ्स के मिला के क्या 45% है भी या नहीं है उसके। तो ऐसी क्राइटेरिया अगर नहीं वो फॉलो कर पाएगा तो ये सीट उठा के एक्सटर्नल को दे दी जाएगी। तो अभी आपके समझ में आ रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज का है, 10th क्लास में इतनी परसेंटेज है या नहीं है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का है। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरनल बच्चे के लिए उसके मार्क्स का है। कौन से मार्क्स का? जो एंट्रेंस में उसने पाए हैं। अगर ये मार्क्स 15 से कम है, यानी 15% पेपर उसने किया हुआ है, तो उसको सीट वो मिलेगी, वरना वो सीट उसको नहीं मिलेगी। तो ये एक्सटर्नल के हिस्से में चली जाएगी, या कह सकते हैं दूसरे इंटरनल के पास चली जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से बड़े फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको सेल्फ फाइनेंस की सीट वो खुद नहीं लेते हैं, कह सकते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता, तो ये भी सीट एक्सटर्नल के पास चली जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल को भी मार्क्स को देखते हुए फिर वो सीट अलॉट होती है। तो हो सकता है ये आपका जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो गया हो। सबसे पहले तो ये इंटरनल की, उसके बाद सारी मेरिट के बेस पे एक्सटर्नल को ये सीट दी जाती है। इतनी बात आपके समझ में आ रही हो, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक सवाल और बन रहा है कि सर अब कब तक रिजल्ट आएगा, तो बेटा ये किसी को नहीं पता है, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने बिहार पर, अपनी नॉलेज के बिहार पर ये बता सकता हूँ कि रिजल्ट आने वाला है। मैक्सिमम 15 डेज़ या 20 डेज़ लग सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में दूसरे भी काम चल रहे हैं, या दूसरे भी रिजल्ट हैं, या दूसरे भी एडमिशन्स की, जो पीएचडी की एडमिशन है उसकी क्राइटेरिया चल रहे हैं और उसकी कवायदें चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही आपका ये एडमिशन का रिजल्ट आने जा रहा है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम 11th क्लास एएमयू। थैंक यू।